दुनिया के दूसरे कोने में चल रही एक लड़ाई भारत के हर घर की जेब पर असर डाल सकती है। ये लड़ाई है ईरान और इजराइल के बीच। मिडिल ईस्ट में शुरू हुआ ये संघर्ष अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रहा। इसका असर ग्लोबल ऑयल मार्केट, ट्रेड रूट्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर पड़ रहा है और इसी वजह से इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर भी दिखने लगा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, ये युद्ध शुरू कैसे हुआ और ये भारत की इकोनॉमी और आम लोगों की जिंदगी को कैसे प्रभावित कर सका है। इस कहानी को समझने के लिए हमें फरवरी 2026 की ओर जाना होगा। 28 फरवरी 2026 को इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के कई मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पर एयर स्ट्राइक्स किए। इस मिलिट्री ऑपरेशन का उद्देश्य ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी और न्यूक्लियर प्रोग्राम को कमजोर करना बताया गया। इसी हमले के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी की भी मौत हो गई। ये घटना मिडिल ईस्ट की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। ईरान ने इसे अपने देश पर सीधा हमला बताया और फिर शुरू हुआ जवाबी हमला। ईरान ने इजराइल पर कई वेव्स में मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च किए। कुछ मिसाइल्स इजराइल के शहरों के पास गिरे और कई सिविलियन एरियाज भी प्रभावित हुए। इसके बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और तेज हो गया। इस संघर्ष में सिर्फ दो देश ही शामिल नहीं हैं, कई बड़ी शक्तियां भी अलग अलग पक्षों में खड़ी दिखाई देती हैं। इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक है यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका लंबे समय से इजराइल को मिलिट्री टेक्नोलॉजी, वेपन्स और डिप्लोमेटिक सपोर्ट देता रहा है। दूसरी तरफ ईरान को रीजन में कुछ आर्म्ड ग्रुप्स और अलाइज का समर्थन मिलता है, जैसे हिजबुल्ला और कुछ रीजनल मिलिशियस। इस वजह से ये युद्ध कई बार प्रॉक्सी वॉर का रूप ही ले लेता है। लेकिन इस युद्ध का सबसे बड़ा खतरा एक और जगह से आता है और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऑयल शिपिंग रूट्स में से एक है। दुनिया के लगभग 20% ऑयल शिपमेंट्स इसी रास्ते से गुजरते हैं। अगर इस रूट में कोई भी डिसरप्शन होता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई तुरंत प्रभावित होती है और यही वो जगह है जहां से भारत की परेशानी शुरू होती है। भारत दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर्स में से एक है। भारत अपनी 8 से जरूरत का लगभग 80% से ज्यादा क्रूड ऑयल बाहर से आयात करता है और इस ऑयल का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध बढ़ता है तो सबसे पहले असर ऑयल प्राइसेस पर पड़ता है। हाल के दिनों में क्रूड ऑयल प्राइसेस में तेजी देखने को मिली है क्योंकि शिपिंग रूट्स और ऑयल फैसिलिटीज पर हमलों का खतरा बढ़ गया है और जब ऑयल महंगा होता है तो उसका असर हर चीज पर पड़ता है। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो सकता है, गैस सिलेंडर और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी बढ़ सकती है और इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ता है। लेकिन असर सिर्फ फ्यूल प्राइसेस तक सीमित नहीं है, भारत की इकोनॉमी भी इससे प्रभावित हो सकती है। भारत के एक्सपोर्ट्स का लगभग 17% हिस्सा मिडिल ईस्ट रीजन से जुड़ा हुआ है। अगर वहां इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो ट्रेड और शिपिंग दोनों प्रभावित हो सकती हैं। इसके अलावा लाखों भारतीय गल्फ देशों में काम करते हैं, वहीं से भारत में रेमिटेंसेस भी आते हैं। अगर मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो वहां काम कर रहे भारतीयों की स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। एक और चिंता है ग्लोबल इकोनॉमी। जब भी दुनिया में बड़ा जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इन्वेस्टर्स कॉशियस हो जाते हैं। स्टॉक मार्केट्स गिर सकते हैं, करेंसी मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है और भारत जैसे इमर्जिंग इकोनॉमीज में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो सकता है। अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी दबाव आ सकता है। लेकिन भारत की स्थिति पूरी तरह कमजोर भी नहीं है। भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी एनर्जी स्ट्रैटेजी को डाइवर्सिफाई किया है। भारत रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स और कई अन्य देशों से भी ऑयल खरीद रहा है। इसके अलावा भारत के पास कुछ स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स भी मौजूद हैं। इससे शॉर्ट टर्म शॉक्स को संभालने में मदद मिल सकती है। फिर भी मिडिल ईस्ट की इंस्टेबिलिटी भारत के लिए एक बड़ा जियोपॉलिटिकल चैलेंज बनी रहती है क्योंकि मिडिल ईस्ट सिर्फ एनर्जी का सोर्स नहीं है, ये भारत की फॉरेन पॉलिसी, ट्रेड रूट्स और डायस्पोरा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण रीजन है। आज पूरी दुनिया की नजर इस संघर्ष पर टिकी हुई है।
अगर ईरान और इजराइल के बीच तनाव और बढ़ता है तो ये कॉन्फ्लिक्ट पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ एक रीजन तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर ग्लोबल इकोनॉमी, एनर्जी मार्केट्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर पड़ेगा। और यही वजह है कि ईरान और इजराइल की ये लड़ाई भारत जैसे देशों के लिए सिर्फ एक दूर की खबर नहीं है। ये एक ऐसी घटना है जिसका असर हमारे पेट्रोल पंप से लेकर हमारे किचन तक महसूस हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये संघर्ष यहीं रुक जाएगा या दुनिया एक और बड़े मिडिल ईस्ट वॉर की ओर बढ़ रही है?